हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिक एलिफेटिक ट्राइगोनल एंड विनाइलिक कार्बन। इस वीडियो में हम इन सभी कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को समझेंगे, साथ ही इनके रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक किसी मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप की जगह ले लेता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शंस दिया है आर एक्स प्लस एन यू, और यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहे हैं, लिविंग ग्रुप एक्स की जगह ले लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एग्जांपल इस तरह से दिया है, ये न्यू इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी जगह ले लेता है, न्यूक्लियोफिलिक की जगह ये ले लेता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस की मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप एक्स की जगह ले लेता है, इसकी जगह क्या ले लेगा, एक्स ले लेगा। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। यह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी मॉलिक्यूल से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। इसमें हम तीन प्रमुख रिएक्शन देखेंगे, SN1, SN2 और SNI मैकेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं एलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस, जो एलिक कार्बन होता है वो कार्बन एटम होते हैं जो डबल बॉन्ड के पास होते हैं, और एलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी कॉमन होते हैं क्योंकि यहाँ कार्बन एटम कॉम्पिटिटिव ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आ रहा है समझ में? एलिक कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड के पास एडजेसेंट होता है, ठीक है, उसे एलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर CH2 CH CH2 और X एलिक कार्बन है, क्या ये वाला। ठीक है, एलिक कार्बन पर रिएक्शन क्यों आसान होती है? कार्बोकेशन बनने पर रिजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्शंस इसलिए फास्ट होती है क्योंकि यहाँ SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल है। आगे देखते हैं, फर्स्ट है एलिक कार्बन पर SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में एलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेशन बनाता है। इस कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि एलिक कार्बोकेशन में रिजोनेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसका मैकेनिज्म बात करेंगे तो पहले लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होकर एक कार्बोकेशन बनाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकलेगा और क्या करेगा, कार्बोकेशन बनाता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस प्रक्रिया में कार्बोकेशन फॉर्मेशन सबसे पहले स्टेप, और एलिक कार्बोकेशन में रिजोनेंस के कारण यह इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर देखिएगा, लिविंग ग्रुप निकलता है, ये CH2 है, CH CH2 Cl। यहाँ पे क्या होगा, CH हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा, इधर CH प्लस में आ जाएगा और Cl माइनस में आ जाएगा। एलिक कार्बोकेशन बनता है। आगे देखते हैं, इसका रिजोनेंस देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है जिससे लिविंग ग्रुप छोड़ता है, जिससे प्रक्रिया में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक के साथ। और एलिक कार्बन पर SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा तेज होता है क्योंकि यहाँ रिजोनेंस स्टेबिलिटी होती है जिससे रिएक्शन को आसानी से पूरा किया जा सकता है। ये है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्टेप टू न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक होता है तो ये देखिएगा प्लस CH2 होगा और ये OH हो जाएगा, या CH2 CH CH2 H2O, और ये यहाँ पे CH इस तरह से हो जाएगा। इसलिए दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे अगर न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक होगा तो। ठीक है, जिससे लिविंग ग्रुप छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के साथ होती है। ठीक है, अब एलिक कार्बन पर SN2 रिएक्शंस। तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली कार्बन एटम पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप स्मूथली लीव करता है। यह एक कॉन्सर्ट मैकेनिज्म होता है, यानी दोनों स्टेप एक साथ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल
कार्बन एटम पर अटैक करता है जिससे लिविंग ग्रुप छोड़ता है। इसमें इस प्रक्रिया में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक साथ होती है। यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड में डबल बॉन्ड दूसरे एंड पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप सेम टाइम पर निकलता है, बॉन्ड शिफ्ट डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा CH2 CH ये Cl हो जाएगा SN और यहाँ पर SN इसे SN2 रिएक्शंस कहते हैं। आगे देखते हैं एलिफेटिक ट्राइगोनल कार्बन पर रिएक्शंस। तो एलिफेटिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं और ट्राइगोनल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टाइपिकली SN2 मैकेनिज्म डोमिनेट करता है क्योंकि इस कार्बन में नो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर Sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, एग्जाम्पल कार्बोनिल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर ये R ग्रुप है और ये कार्बन ऐड हो जाएगा। यहाँ SN1 और SN2 क्यों नहीं होता है? तो आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलेशन स्टेबल नहीं होते हैं, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता। यह रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शंस देख लेते हैं। तो एलिफेटिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आमतौर पर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है जहां न्यूक्लियोफिल सीधे कार्बन पर अटैक करता है। और ट्राइगोनल कार्बन में अगर कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो रिएक्शंस में कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बन सकते हैं, लेकिन यह न्यूक्लियोफिलिक का अटैक थोड़ी अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। अब मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ग्रुप जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पर अटैक करता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है, इन दौरान डबल बॉन्ड टूट जाता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, फिर यह इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काफी कॉमन होती है, जिससे ग्रिग्नार्ड रिएगेंट का एडिशन जो कार्बन ग्रुप पर अटैक करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन देता है। न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा RCHOCN के साथ। यहाँ पर R ग्रुप होगा, यहाँ से OH हट जाएगा और वो माइनस में आ जाएगा। प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या होगा साइनोहाइड्रेट होगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये OH प्लस यहाँ आ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये CN इधर आ जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप हो तो एसिड क्लोराइड बनेगा RCOCl प्लस NH3, यहाँ पर RCON NH2 प्लस Cl। ये मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन होगा। फिर विनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और विनाइल कार्बन क्या है? तो विनाइल कार्बन वह कार्बन होते हैं जो डबल बॉन्ड में होते हैं। विनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली कम होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है जो न्यूक्लियोफिलिक के अटैक को हैंडल करता है। जो कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा होता है उसे लिविंग कार्बोकेशन कहते हैं, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ SN1 और SN2 नहीं होता। विनाइल कार्बोकेशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आगे देखिएगा बैक साइड अटैक इम्पॉसिबल है और CX बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें जो SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है, लेकिन विनाइल कार्बन इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब आता है SNVN मैकेनिज्म। इसकी जो तो भी विनाइल कार्बन पर लेकिन इसकी कंडीशन भी काफ़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस, लिक्विड NH3, हाई टेम्परेचर। और कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, वैसे स्पेसिस और ये यूज फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक्स होता है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म एलिमिनेशन एडिशन। तो एलिमिनेशन एडिनेशन मैकेनिज्म तब होता है जब न्यूक्लियोफिलिक इंटेंशनली एलिमिनेशन रिएक्शंस के रूप में लीव करता है और फिर एडिशन रिएक्शन के रूप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। यह मैकेनिज्म विनाइलिक कार्बन पर खासतौर पर देखा जाता है। इसका मैकेनिज्म पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिससे डबल बॉन्ड बनता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक उस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है जिससे एडिशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। एलिमिनेशन होगा जिससे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। और न्यूक्लियोफिलिक वो एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और फिर क्या होगा
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एस, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पे है CH2, फिर HCl, सॉरी CHCl, और फिर यहाँ पर है NH, तो यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर CH2 प्लस NaCl और NH3 है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक करता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इस CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और CH NH2 हो जाएगा और ये विनाइल एनिएशन बनेगा। स्टेप 3 में प्रोटोनेशन होगा तो विनाइल एनिएशन पर हाइड्रोजन प्लस होगा और सब्स्टिट्यूशन एल्केन बनेगा। इसे SN-VN रिएक्शंस कहते हैं। सो गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से एल्किल, एलिफेटिक और ट्राइगोनल और विनाइलिक कार्बन पर होते हैं, हमने SN1, SN2 और SN-VIN मैकेनिज्म को डिटेल में समझा है और देखा है कि इन रिएक्शन के अलग अलग पाथवे होते हैं और साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म का भी एनालिसिस होता है। तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर की नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।